नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम रोज़ के डेली सीरीज स्टोरी में लेकर के आए हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी लेकर के हम आए हैं, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में है। उन्होंने अपने लाइफ को किस तरह जिया, उन्होंने अपने लाइफ में किस प्रकार की परेशानियों को सामना किए हैं, कैसे अपना एजुकेशन शिक्षा प्राप्त किए हैं और कैसे वह एक समान नागरिक से हो करके भी एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट के पद पे चले गए। तो चलिए आज हम इनकी अचीवमेंट, इनकी जो प्रॉब्लम फेसिंग स्किल था, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसमें सीखेंगे। द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन, इन्होंने कैसे मिसाइल मैन बना। तो हमारा आज का स्टोरी यही है। हु वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। हु वाज, कौन था, द 11th यानी 11वां, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, ऑफ आवर कंट्री हमारा देश का जो 11वां राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर में यही इनके बारे में कवर करने वाले हैं। व्हाट हैड ही बीन बिफोर टेकिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट। जब इन्होंने राष्ट्रपति का पद स्वीकार किया, वो ऑफिस में गए, तो फिर क्या किए। वाई इज ही कॉल्ड द मिसाइल मैन, इन्हें मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। तो आज यही सारे प्रश्न का उत्तर हम इस चैप्टर में प्राप्त करेंगे और आगे जाकर के पढ़ेंगे। हैव यू हियर्ड अबाउट द मिसाइल मैन, क्या आपने कभी मिसाइल मैन के बारे में सुना है। हु हैज़ put our country on the map of the scientist nation in the world, जिन्होंने हमारे देश को उस पैमाने पे रखा है, उस मानचित्र पे रखा है जो कि एक बहुत ही डेवलप्ड साइंटिस्ट नेशन के रूप में गिना जाता है और माना जाता है कि हमारा देश इंडिया भी आज साइंटिस्ट लेवल में बहुत ही आगे है। आज हमारे इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 लॉन्च किया। पहले के समय में, आज से करीब 50 साल पहले, हमारा इंडिया साइंस की क्षेत्र में बहुत ही पीछे था। लेकिन हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट के मदद से, जैसे भाभा साहब हो गए, APJ अब्दुल कलाम साहब हो गए, और बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं, उनके कारण हमारा इंडिया आज बहुत ही अच्छे नेशन के रूप में डेवलप्ड करके आया है, उभर करके आया है। यस ही इज़ नो, यह जानते हैं, अदर देन द 11th प्रेसिडेंट, यह केवल मिसाइल मैन के बारे में नहीं जाने जाते हैं, बल्कि हमारे इंडिया के 11 राष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं। अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, ये जो है इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ही कम्स फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, यह एक साधारण परिवार से आते हैं। बाय वर्च्यू ऑफ हिज हार्ड वर्क, इनका जो हार्ड वर्क करने का जो ललक था, इनके पास जो शौक था, एंड डिटर्मिनेशन ही रोज, और जो इनका अलग दिखने का जो था, टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ आवर कंट्री, और यही कारणों से ये जो हमारे देश के हाईएस्ट ऑफिस में जाकर के नियुक्त हुए, यानी राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त किए गए। हिज फादर, इनके पिता, वाज अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी था। फ्रॉम हिम अब्दुल कलाम, यानी अब्दुल कलाम खुद अपने से,
लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, यानी सीखे थे हर एक धार्मिक और हर एक समुदाय के लोगों को आदर करने के लिए। ही रीड नोट ओनली द होली कुरान, इन्होंने केवल अपने पवित्र कुरान के बारे में नहीं पढ़े थे, बट ऑल्सो द गीता, बल्कि भागवत गीता के भी बारे में पढ़े थे, जो कि हिंदू धर्म के बहुत ही पवित्र बुक और ग्रंथ है। हिज फैमिली, इनके पिता, मेड इट्स लिविंग बाय फायरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धानसुखी एंड रामेश्वरम इन तमिल, इनके जो फैमिली है मेड बनाते थे, इट्स लिविंग इनको रहने के लिए, वाई फ्राइंग एकदम फ्री रहने के लिए और निर्भय रहने के लिए, पिलग्रिम्स बिटवीन यानी तीर्थ यात्रियों के बीच में रहते थे, धनसुखोड़ी एंड रामेश्वरम, जो कि धनसुखोड़ी और रामेश्वरम के बीच में था, इन द तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। बट लेकिन अ डिवेंसिंग साइक्लोन डिस्ट्रॉयड देयर बोट, लेकिन एक बहुत ही चैलेंजिंग साइक्लोन आया, बवंडर आया और इनका जो पोर्ट था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, डुबोई दिया। एज अ रिजल्ट द फैमिली, उसके परिणाम के कारण इनका जो परिवार था, लोस्ट इट्स ओनली सोर्स ऑफ लाइवहुड, अपना जो जीविका उपार्जन करने का था, जीवन जीने का जो सोर्स था, उन्हें खो दिए थे। अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, अब्दुल कलाम जो थे बहुत सारे परेशानियों को फेस किए थे। इन परसुइंग हिज स्टडी, जब वह अपना स्टडी कर रहे थे, अपने स्टडी को रनिंग कर रहे थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस किए थे। इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली, और वह अपने फैमिली को भी हेल्प करते थे, मदद करते थे। थ्रू द क्राइसिस, जब उनके पिताजी संपत्ति के प्रति जब फेल्स करते थे, उनके पास संपत्ति का अभाव आता था, तो वो अपने फैमिली को भी मदद करते थे। कलाम कलेक्टेड, कलाम जो थे इकट्ठा करते थे, टैमरिंड सीड्स एंड सोल्ड देम टू अ शॉप, टैमरिंड के सीड को कलेक्ट करते थे, जो जंगलों से लाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब अपनी मेहनतों से, बहुत मेहनत करके वो टैमरिंड सीड्स कलेक्ट करते थे और पास के ही दुकान में बेचते थे, और जो भी पैसा होता था वो अपने फैमिली को देते थे और अपना स्टडी में लगाते थे। फॉर दिस ही वाज पेड, और जब वह टैमरिन को सीड देते थे तो उसके बदले में उसे कुछ पैसा पेड किया जाता था। अ लॉर्ड सम ऑफ अबाउट 6 पैसा, लगभग उनको 6 पैसा के लगभग उस सीड्स को दिया जाता था। 1 एनम, यानी एनम जो है उसका कुछ मापने का मापदंड है, 1 एनम सीड्स के बदले उसे 6 पैसा मिलता था। ही ऑल्सो कलेक्ट, और वह और भी कलेक्ट करता था, अ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल, उनके जो न्यूज़पेपर थे, जैसे कुछ दुकान में न्यूज़पेपर दे दिए, बड़े बड़े लोग न्यूज़पेपर लेते थे, तो उस न्यूज़पेपर में जो अच्छे अच्छे न्यूज़ रहता था उन्हें अब्दुल कलाम जो थे कलेक्ट करते थे, जो तमिल भाषा में रहता था। डिनामनी एट रामेश्वरम, रामेश्वरम में जो रहते थे वहीं पे किया करते थे, रेलवे स्टेशन पे। एंड हेल्प हिज कज़न, और वह अपने चचेरे भाई को भी मदद करते थे। सामुद्दीन इन सेलिंग इट, जो कि सामुद्दीन न्यूज़पेपर को बेचा करते थे, तो जब ये छोटा थे तो सामुद्दीन को मदद किया करते थे। फॉर दिस सर्विस, और इस सर्विस के लिए कलाम वाज पेड अ लिटिल मनी, यानी कलाम को एक छोटा सा मनी
प्राप्त हुआ करता था उनके चचेरे भाई से, कजन ब्रदर से। थ्रो दिस लर्निंग वाज वेरी लिटिल, थ्रो दिस अर्निंग वाज, सॉरी अर्निंग है, दिस अर्निंग वाज वेरी लिटिल। लेकिन जब वो सीड्स बेचते थे, न्यूज़पेपर बेचा करते थे, तो ये जो अर्निंग होता था वो बहुत छोटा हुआ करता था। ही वॉज हैप्पी, वह खुश रहते थे। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर ऑफ हिज फैमिली, वह बहुत खुश इसलिए रहते थे कि जितना संभव होता था वह अपने फैमिली को केयर कर पाते थे, मदद कर पाते थे। एट अ स्कूल, यानी स्कूल में, ही वाज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग, वह बहुत ही उत्सुक रहता था हर एक चीज़ को सीखने के लिए। जैसे कि कोई भी टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, बच्चों से पूछते थे तो वह तुरंत हाँ में जवाब देते थे। अगर टीचर जैसे कुछ लेट भी हो रहा है तो बोलते थे बच्चों अब तुम्हें और पढ़ना है, तो वो हमेशा हाँ बोलते थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वेयर द फेवरेट सब्जेक्ट, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हुआ करता था इन स्कूल टाइम में। ही हैज़ रिटेन, वह लिखे करते थे, मैनी पोएम, बहुत सारे कविताएं लिखा करते थे APJ अब्दुल कलाम, इन तमिल, तमिल भाषा में, एज वेल एज इन इंग्लिश, और इंग्लिश भाषा में। वह लिखा करते थे अपने पोएम तमिल भाषा में और इंग्लिश भाषा में। ही यूज टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच, और वह जो फ्री का समय होता था, जैसे स्कूल के बाद का समय हुआ था, उसे अब्दुल कलाम यूटिलाइज किया करते थे बीच में, यानी समुद्र के किनारे जाकर बैठते थे और बहुत सारे कुछ वहाँ पे जो घटना घटती थी वो देखा करते थे और सीखा करते थे। अब बेन इवर हिस्सा, जब कभी भी वह देखते थे अ बर्ड फ्लाइंग, एक पक्षी को उड़ते हुए, ही ऑल्सो विशेड टू फ्लाई लाइक, तब उनका हमेशा इच्छा हुआ करता था कि हम भी इस पक्षी की तरह उड़ा करें। द पैशन फॉर फ्लाइंग इंस्पायर्ड, जो उनका शौक था उड़ने का, वो उसे प्रेरित करते थे, इंस्पायर्ड करते थे। अब्दुल कलाम टू डिज़ाइन, तब वही पैशन के कारण अब्दुल कलाम ने डिज़ाइन किया SLV-3, जो कि एक लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च पैड है, उसका नाम है SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि आकाश में, यानी जो भी ले जाया जाता है सैटेलाइट, तो वो लॉन्च व्हीकल के द्वारा ले जाया जाता है। ही स्टडीड टिल 10:30 PM डेली, और वह रात में 10:30 बजे तक रोज़ पढ़ा करते थे। देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज होम, उनके घर में उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लाइन नहीं था, बिजली नहीं था। सो ही, इसीलिए वह हैड टू स्टडी बाय द डीम लाइट, बहुत ही मध्यम लाइट के पास वो पढ़ा करते थे। ऑफ ए केरोसिन लैंप, जो कि केरोसिन तेल पे चलता था वो लैंप, बहुत ही मध्यम लाइट देता था, उसी पे पढ़ा करते थे। एट अ स्कूल, यानी स्कूल में, हिज क्लोज फ्रेंड, उसका बहुत ही अमूल्यवान और जो क्लोज फ्रेंड रहता है, रियल फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड, वाज रामानंदा, उनका नाम रामानंदन था। अस्ट्रे, रामानंदन स्ट्रे, हुज फादर वाज द, उनके जो पिता थे, हायर प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल के जो मंदिर के जो उनका प्रीस्ट था, बहुत ही उच्च पद पे थे। रामानंदन एंड अब्दुल कलाम, रामानंदन एंड अब्दुल कलाम दोनों मिल करके यूज टू सीट टुगेदर इन द क्लास, एक ही क्लास में एक साथ बैठा करते थे। वन डे, एक दिन, अ न्यू टीचर कम, एक बहुत नया टीचर आया
टू देयर क्लास, उनके क्लास में एक नया टीचर आया। ही कुड नॉट टॉलरेट द मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू द ब्राह्मण, वह नहीं सह सके, ही कुड नॉट टॉलरेट, और वह नहीं सह सके कि एक मुस्लिम और एक ब्राह्मण एक साथ कैसे बैठ सकता है। ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम, उन्होंने अब्दुल कलाम को आदेश दिया टू गो एंड सीट इन द बैक रो, तुम जाओ और पिछले पंक्ति में बैठ जाओ। तुम मुस्लिम हो, ब्राह्मण के साथ नहीं बैठ सकते हो, और तुम मुस्लिम हो, अगले रो में नहीं बैठ सकते हो। रामानंदन वाज ऑन द वेरी ऑफ टीयर्स, रामानंदन बहुत रोया इस कृत्य को देखकर। द अग्नि वाज टू मच ऑफ बोथ कलाम एंड रामानंदन, दोनों ने बहुत ही नाराज हुआ, नाखुश हुआ। वेन रामानंदन्स फादर, जब रामानंदन के पिताजी कम टू नो दैट व्हाट हैपेंड इन द क्लास, यह जानने के लिए आए कि कक्षा में क्या हुआ। ही सेंड फॉर द टीचर, उन्होंने टीचर का बुलावा करवाया, टीचर को बुलाया। ही टोल्ड द टीचर, टीचर ने उसे कहा व्हाट ही हैड डन वुड ओनली ब्रीड कॉमन्सली, क्या हो गया केवल एक मुस्लिम के चलते, मुस्लिम प्रजाति के चलते ऐसे किए हैं आप। देयर वाज अनदर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज, और यह बहुत ही रोमांचक इंसिडेंट रहा, घटना रहा उसके लिए, ऑफ हिज स्कूल लाइफ, यह स्कूल लाइफ के लिए। हिज टीचर वाज वन, और जो उनका टीचर था मिस्टर शिवसुब्रमण्यम अय्यर, उनका जो टीचर का नाम था शिवु सुब्रमण्यम अय्यर। ही वाज अ ब्रॉड माइंडेड, और वह बहुत ही अच्छा तेज पर्सन था, लेकिन वह रूढ़िवादी था। वन डे, एक दिन, ही इनवाइटेड अब्दुल कलाम, एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को निमंत्रण दिया टू हैव लंच विथ हिम, दोपहर के खाना के लिए अपने साथ में अपने घर पे उन्हें बुलाया। बट हिज वाइफ, लेकिन उनका पत्नी, एन ऑर्थोडॉक्स वुमेन, यानी वही रूढ़िवादी महिला थी, रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम को भोजन परोसने के लिए मना कर दी। बट लेकिन द टीचर हिमसेल्फ सर्व्ड अप फूड टू हिज फेवरेट स्टूडेंट विथ एनी हेजिटेशन, उनका जो शिक्षक था, गुरुजी था, खुद से ही उनको अपना भोजन परोसा, जो कि उनका एक फेवरेट स्टूडेंट था, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, और विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के वह उन्हें अपना भोजन परोसा। हिज वाइफ वाच्ड, और उनका पत्नी जो थी वो देखती रह गई। द सीन, ऐसी घटना को। द वेरी नेक्स्ट वीक, यानी कुछ अगले सप्ताह, ही सर्व्ड अब्दुल कलाम द लंच वेरी हैप्पीली, फिर अगेन उनके जो टीचर थे अब्दुल कलाम को लंच पे बुलाया, तब उनकी पत्नी जो थी वह खुद से ही दूसरे बार लंच को परोसी, और बहुत ही हैप्पीली, खुश होकर, प्रसन्न होकर उसे परोसी। फ्रॉम द इंसिडेंट, इस घटना को, ही लर्न दैट, वह सीखा कि प्रिजर्वेंस मेक मिरेकल, जो कि संरक्षण होता है, जो घटना अच्छी प्रकार की होती है वो बहुत ही रोमांचक होती है, मिरेकल होती है, आश्चर्यजनक होती है। अब्दुल ज्वाइन अ बोर्डिंग हाई स्कूल, अब अब्दुल ज्वाइन किया अ बोर्डिंग हाई स्कूल एट रामानंदपुरम
हाई स्कूल के लिए उसने रामानंदपुरम की जो हाई स्कूल था उसे ज्वाइन कर लिया हायर स्टडी के लिए। हर ही लर्न, और वहाँ उसने सीखा द डिज़ायर, अपने इच्छा, बिलीव्स, अपने विश्वास पे, फॉर एक्सपेक्टेशन, आशा, आर द की ऑफ सक्सेस इन लाइफ। उनकी जो लर्न कौशल थी, उनकी जो डिज़ायर थी, उनका जो बिलीफ था यानी विश्वास था, और एक्सपेक्टेशन है, ये सब जो जीवन में होता है सक्सेस के लिए की होता है, चाबी होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स होता है। ही वॉज द फेवरेट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल एमंग द टीचर। वह बहुत ही प्रसिद्ध, फेमस और प्रिय शिष्य था अपने पूरे स्कूल में, पूरे टीचर के लिए। ही ऑलवेज रिमेम्बर्ड, वह हमेशा जाना जाता था, द मोटो ऑफ हिज स्कूल, वह अपने स्कूल के बहुत ही अच्छे योग्य स्टूडेंट के लिए। सर्चिंग हाई स्कूल, लेट नोट एनी विनिंग डे ही स्पेंड इन वेन, वह बिना किसी दिन को छोड़े वह रोज स्कूल स्पेंड करता था अपने लाइफ। वेन वन गोन नो गोल्ड कैन बाय देम बैक, एक्चुअली वो कहा करते थे कि जब समय बीत जाएगा तो कोई इसे वापस नहीं करेगा। ही नॉट ओनली रिमेंबर दोज, वो केवल ये सब याद नहीं रखते थे, दिस वर्ड बट ऑल्सो, ये सब जो शब्द है, ऑल्सो एक्ट अकॉर्डिंगली टू बिकम एन इमिनेंट पर्सन, एक बहुत ही योग्य और प्रसिद्ध व्यक्ति और सक्सेसफुल व्यक्ति के लिए यह वर्ड बहुत ही सूटेबल होता है। ही ऑलवेज, वह हमेशा फैसिनेटेड, शौकीन रहता था, समर्पित रहता था, बाय द मिस्टीरियस ऑफ द स्काई, जो आकाश के रहस्यमय घटना घटित होती है, जो दिखता है, उसके लिए वह बहुत शौकीन हुआ करता था। सो ही, इसीलिए वह डिसाइडेड, तय किया कि ही गो टू इन फॉर एरोनेटिक ब्रांच, और वह तय किया कि उसे अब आगे की स्टडी के लिए एरोनेटिक ब्रांच लेना है, यानी आकाश के अध्ययन के लिए, जो खगोलियों में जो घटित हो रही है उसके अध्ययन के लिए उसे लेना है। वेन ही गोट एडमिशन, जब उन्होंने अपना दाखिला ले लिया, इन द मदरसा, मदरसा में मदरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT, मदरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिज फादर वाज नॉट इन अ पोजीशन टू पे, उनके पिताजी अभी तक उस पद पे नहीं थे, उस स्थिति में नहीं थे कि वो उस पेमेंट को पे कर सके। ही ह्यूज अमाउंट ऑफ फी, उस इंस्टीट्यूट का फी जो था बहुत ही बड़ा था। इन द ग्रीम सिचुएशन, इस प्रकार के परिस्थिति में हिज सिस्टर, उसकी जो बहन थी, कम फॉरवर्ड, उसके साथ आई एस एन एंगल, एक बहुत ही देवदूत बन करके, देवदूत की तरह बन करके आई। सी डिसाइडेड, उन्होंने तय किया कि टू मॉर्गेज हर ऑर्नामेंट्स टू राइज द रिसीव्ड फी, वह अपना ऑर्नामेंट को बेचेगी और उसे फी के रूप में देगी। इट वाज बाय द सिंपैथी, और यह बहुत ही सहानुभूति के रूप में था, एंड कंपैशन टू ही ज्वाइंड MIT, और वह अपने वही उत्सुकता के साथ MIT ज्वाइन कर लिया। कलाम बोब्ड देन, और कलाम जानता था कि टू रिडेम टू ऑर्नामेंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, वह उसे वादा किया कि इस गहने को मैं जितना जल्द से जल्द हो सके मैं तुम्हें लौटा दूंगा।
द मोमेंट ही स्टार्टेड अर्निंग, अब वह अपना अर्निंग स्टार्ट करने लगा। ही हॉनर्ड हिज कमिटमेंट, और वह अपना इस कमिटमेंट को पूरा करने में आदर हुआ। एट एवरी स्टेप, और हर एक कदम पे, ऑफ हिज केयर, उसका जो ध्यान पूर्वक था, सक्सेस फॉलोड हिम क्लोजली, उसका जो सफलता था वह समय टू समय नज़दीक आ रहा था। एज ए शैडो, और उसका चित्र बना जा रहा था। पद्म भूषण एंड देन पद्म भूषण वेयर कन्फर्म्ड ऑफ हिम, उनके अच्छे प्रयासों के कारण पद्म भूषण उन्हें प्रदान किया गया। इट वाज द fittest guess of the government of India to bestowed भारत रत्न on him in 1917। यह था फिटेस्ट गेस, यह बहुत ही अच्छा उपहार था, बहुत ही योगफुल उपहार था। ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के लिए, ऑफ इंडिया, भारत के लिए, टू बेस्टो, भारत रत्न, भारत रत्न जो दिया जाता है, ऑन हिम, उन्हें दिया गया, इन 1997, 1997 में उन्हें प्रदान किया गया। वेन ही गोट, जब वह प्राप्त किया, दिस अवार्ड, इस उपहार को, ही टोल्ड द मीडिया, उन्होंने मीडिया को बोला, दैट ही स्टिल रिमेंबर, वह हमेशा याद रखेगा, रामानंदन क्राइंग इन द क्लास, जो रामानंदन क्लास में रो रहा था। वेन आई चेंज टू द ईरा रॉ, जब उन्होंने क्लास में अपना रॉ को चेंज किया था तब उसका रामानंदन रो रहा था। और जब उन्होंने प्राप्त किया वो भारत रत्न, तो वह बोला कि मैं अपने दोस्त रामानंदन को कभी नहीं भूलूंगा। ऑन 25 जुलाई 2002, वेन ही वाज स्वर्न इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब यह उन्होंने 25 जुलाई 2002 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पे नियुक्त हुए। द स्कूल सेलिब्रेटेड, उनका जो स्कूल है मनाता है, द डे ऑफ फेस्टिवल्स, एक पर्व के रूप में 25 जुलाई को मनाता है। स्वीट्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, और वहाँ पे मिठाई बांटा गया, एमंग द टीचर एंड स्टूडेंट, सारे शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में। ड्यूरिंग द असेंबली, उस सभा हॉल में, द टीचर्स शोअर्ड प्रेज ऑन हिम टू एक्सॉर्टेड द स्टूडेंट ऑफ इमुलेटेड हिज एग्जाम्पल, और बहुत सारे स्टूडेंट को उन्होंने इस एग्ज़ाम्पल को दिया कि देखिए हमारा स्कूल से ही APJ अब्दुल कलाम आज़ाद निकले हैं और बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं। तो हम भी अपने लाइफ में अगर मोटो रखते हैं, पैशन रखते हैं और हमारे अंदर डिज़ायर है तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं, और यही APJ अब्दुल कलाम की आज़ाद है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का कि हमारे इंडिया चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल लैंडिंग कर लिया है, और बहुत बहुत धन्यवाद।